जिले में पुलिस ने एक ऐसे मौलवी को गिरफ्तार किया है जो उर्दू पढ़ाने के नाम पर छोटी बच्चियों का यौन शोषण करता था, साथ ही उन्हें पॉर्न वीडियो दिखाता था। मामला रुद्रपुर के ग्रामीण इलाके की मलसी का है। यहाँ पर एक मस्जिद में पीलीभीत का रहने वाला एक मौलवी दीनी तालीम यानी कि इस्लाम से जुड़ी शिक्षा देने वाला मदरसा चला रहा था। इसी क्लास में गांव की छोटी छोटी बच्चियां भी उर्दू की तालीम लेने पहुंचती थी। 17 अगस्त को इन्हीं बच्चियों में से एक के माता पिता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची कई दिनों से गुमसुम रह रही थी। उन्हें शक हुआ तो बच्ची से इसका कारण पूछा। बच्ची ने अपने साथ हुए कुकर्म को सारी कहानी घर वालों को बता दी। बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मौलवी को 18 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद कई और बच्चियों के माता पिता भी शिकायत लेकर थाने पहुंचे और अभी तक 6 बच्चियां सामने आ चुकी हैं जिन्होंने मौलाना की काली करतूत पुलिस को बताई है। जांच के दौरान नया खुलासा होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मौलवी को पुलिस ने एक बार फिर अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। उसमें आगे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें लगभग अभी तक 6 पीड़िताएं जो हैं वो प्रकाश में आई हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं आईओ के द्वारा, और उसमें आगे एविडेंस कलेक्शन के लिए और टेक्निकल और बाकी मटेरियल एविडेंसेस जो हैं उसको कलेक्ट करने के लिए हमने अभियुक्त के पीसीआर के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था, जो कि स्वीकृत हो गया है। और उसके बाद हम लोग इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। विकासनगर से देहरादून जा रही पिकअप बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप के पर खच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बमुश्किल कटर के जरिए गाड़ी को काटकर बाहर निकाला गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को बेहद गंभीर हालत में हायर सेंटर देहरादून रेफर किया है। चांचक के पास ये सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर आज पोकलेन मशीन ले जा रहा ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। तस्वीरें बाड़वाला से आगे जूडो झरने के पास की हैं, जहां पर एक बड़ा ट्रक लोहारी डैम की तरफ पोकलैंड मशीन को लेकर जा रहा था कि तभी पलट गया। गनीमत रही ट्रक खाई में गिरने से बच गया। घटना के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम जारी है। चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह पर बंद हो गया। छिनका, पागलनाला, नंदप्रयाग में हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ यात्री फंस गए। हाईवे से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। चमोली में थराली के वाण लोहा जंग क्षेत्र में भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद हालात खतरनाक हो गए और जगह जगह पर सड़क टूटने और बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 53 परिवार खतरे में हैं। 90 परिवार का गांव पूरा खतरे में आ गया है। गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गांव के लोगों की सुध लेने कोई नहीं आया और ना ही वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की गई थी। कम से कम 10-15 घर जो है बिल्कुल जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनका संपूर्ण जो है नुकसान हो चुका है। और ये 2 साल से लगातार जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें पूरा गांव जो है खतरे की जद में है और अभी तक शासन प्रशासन की कोई ठोस कदम नहीं है। कुछ अगले वर्ष से जो है प्रशासन ने अपनी थोड़ा भागीदारी बचाने के लिए उन्होंने जो है कुछ टीनें दे रखी है। टीन लोग खाली टीन अपने घर में फेंक रखा है लोगों ने, और उन टीनों पर गाय बच्ची कहाँ रहेगी किसी की भी। कोटद्वार समेत दुगड्डा में हो रही भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ी से भारी मलबा हाईवे पर गिर गया, जिसकी वजह से कई बार सड़क बंद हो रही है। NH 534 पर कई जगह हालात बेहद खराब है। भारी लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क बंद हो रही है और यात्रियों को कई घंटों तक रोड खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है।
अभी 12,000 में कार बुक करके आया हूँ फरीदाबाद से, और अभी हमें रिटर्न होना था, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। रोड जो है ब्लॉक हो रखी है। अभी कुछ पता कोई हकीकत बता ही नहीं पा रहा कि कितना टाइम में जो है ये रोड खुलेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी में बैठे हैं, इतनी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि इलाके में उफनती नदी में एक शख्स फंस गया, जिसकी सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने फंसे शख्स को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नेपाल का रहने वाला रामप्रसाद बीच टापू पर फंस गया था। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे गई महिला नदी की तेज धारा में बह गई। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम महिला की तलाश कर रही है। एनडीआरएफ जोशियाड़ा झील में सर्च ऑपरेशन चला रही है। परिवारजनों को महिला का सामान जोशियाड़ा झील किनारे संदिग्ध हालत में मिला है। महिला धनारी पट्टी की रहने वाली बताई जा रही है। टिहरी का घनसाली क्षेत्र आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है और हर साल बरसात में ग्रामीण प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हैं। इसके बावजूद आपदा प्रभावित कई गांव का विस्थापन नहीं हो पाया। पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। टिहरी के घनसाली में इस बार भी कुदरत का कहर बरपा। भिलंगना, नैलचामी, बूढ़ा केदार क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के साथ नेताओं ने आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे किए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि सारे वादे कागजों तक ही सीमित रह गए और कोई काम नहीं हुए। आपने देखा गए 2 माह में किस तरह से हमारे पूरे बिना खाल, बूढ़ा केदार, तमाम जो है ऐसी जगहों पर जो जनहानि भी हम लोगों को झेलनी पड़ी है। आज जो है कुछ दिन पहले जो हम भिलंग पट्टी में बादल फटने से जो है पूरा क्षेत्र जो है खौफ के साए में जी रहा है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, फिर बाद में जो वो बस्ता में पड़ जाता है। और हम जो है काफ़ी टाइम से यहाँ परेशान हैं, यानी कि हम 2006 से रात दिन तक परेशानी चल रहे हैं। अभी हमारे ग्राम पंचायत जो देवलंग है यहाँ और पंजानाम तोक है, तो हमारे जो है 35 परिवार जो है हमारे बेघर हो रखे हैं। पिछले 1 महीने से बूढ़ा केदार, भिलंगना, नैलचामी और गुत्तू क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें जान माल के साथ ही खेती, सड़क, बिजली, पानी, पुलिया और संपर्क मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित इलाकों का जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा। और जरूरत पड़ने पर विस्थापन भी किया जाएगा। ऐसे वल्नरेबल मिले हैं, वहाँ सभी जगह हमने जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है। कुछ जगह हमने भूमि भी चयन कर ली है, तो इन गाँव में भी देखेंगे कि जहाँ भी ऐसी मांग होगी या जियोलॉजिस्ट जो अगले 2 दिन यहाँ विजिट करेंगे, अगर कहीं भी विस्थापन का कोई मैटर बनता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ सुरक्षात्मक कार्य भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जैसे नदी के आसपास की कुछ दीवार लगाई जाए या गांव के आसपास दुकानें, घरों के ऊपर कुछ सुरक्षा कार्य किया जाए, तो उसका घनसाली का क्षेत्र आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और हर साल मौसम की मार पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है। ऐसे में ठोस योजना बनाकर काम करने की जरूरत है, ताकि आपदा के नुकसान को कम किया जा सके और आपदा प्रभावितों को भी राहत मिल सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। आज मन की बात कार्यक्रम का 113वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो देहरादून के इंदिरा नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मन की बात प्रोग्राम को सुना। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में इस बार स्पेस रिसर्च के लिए काम कर रहे युवाओं से बात की, जिनमें अल्मोड़ा के रक्षित भी शामिल हैं। रक्षित से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बाल मिठाई का भी जिक्र किया। उन्होंने भविष्य में स्पेस रिसर्च में काम के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा, मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं?
सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। देहरादून में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर वर्कशॉप का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर घर घर जाना है और हर विधायक को जितने भी वोट मिलने उतने सदस्य जरूर बनाने हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा और लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। शुभ अवसर है कि सदस्यता का अभियान भी शुरू हुआ है। यह हमारा संगठन पर्व है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी तन मन से लगेंगे और जन जन को इससे जोड़ेंगे। नहीं, हमारे लिए तो सभी चुनौतियां अवसर हैं और यह भी एक अवसर है कि हम घर घर तक पहुंचेंगे। भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इसमें लिखे श्लोक और गूढ़ बातें आम लोगों को समझ आ सकें, इसके लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और IIT रुड़की मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए। भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सदियों तक श्लोक और गुरु शिष्य परंपरा के सहारे आगे बढ़ती रही। संस्कृत को लिपिबद्ध करने का श्रेय ऋषि पाणिनि को जाता है। पहली बार संस्कृत का लिखा उल्लेख ऋग्वेदों के जरिए सामने आया। आज के समय में संस्कृत सीमित होकर रह गई है। दरअसल नई पीढ़ी इस भाषा को कठिन भाषा के तौर पर लेती है। इसीलिए शायद संस्कृत पूजा पाठ और शादी जैसे संस्कारों में इस्तेमाल होती है। संस्कृत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और वो उसका मतलब आसानी से समझ सकें। इसके लिए अब हरिद्वार की उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी और IIT रुड़की ने हाल ही में समझौता किया है, जिसके तहत कठिन भाषा को आसान बनाने के तरीके ढूंढे जाएंगे। उद्देश्य ये है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा जो संस्कृत बेस्ड नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत बेस्ड नॉलेज सिस्टम इसको हम बोलते हैं, उसमें जो चीज़ छिपी हुई है उसको वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य है। दरअसल IIT रुड़की में पौराणिक ज्ञान पर आधारित इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम से एक विंग चल रही है। IIT चूंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का केंद्र है, लिहाजा उनके लिए और उनकी मदद से एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जो आसानी से संस्कृत को डिकोड करना आसान बनाएगा। उसके अंतर्गत अभी हमारे मन में 2 विचार है अच्छे से काम करने के लिए। एक तो गूगल में जो ट्रांसलेटर अवेलेबल है संस्कृत से और एक भाषा में या और एक भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रांसलेटर्स आजकल इंटरनेट में नहीं है। गूगल जो है उसमें भी बहुत वृद्धि की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर संस्कृत में कोई कामकाज होता नहीं। अब जब उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी और IIT एक साथ आए हैं, तो उम्मीद है कि प्राचीन भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कुछ ठोस काम हो पाएगा। रुड़की से मनोज के साथ हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीपली गांव में एक गौशाला में गुलदार कैद हुआ, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पिंजरे और साजो सामान के साथ पहुंच चुकी है और गुलदार को पकड़ने के लिए तैयारी यहां पर की जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में अजगर आ जाने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग की QRT टीम को बुलाया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया।
मामला ज्वालापुर क्षेत्र के पावधोई मोहल्ले का है। विकासनगर में मटक माजरी वन विभाग की चौकी पर एक विशालकाय किंग कोबरा को देखकर लोगों के होश उड़ गए। तकरीबन 13 फीट के इस विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू कितना मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से किंग कोबरा वन विभाग की गिरफ्त में आ सका और सांप को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ दिया। हौसले भी है और उड़ान भरने के लिए पंख भी, लेकिन सामान नहीं लगा। लेकिन पहली बार नैनीताल के कई स्कूलों की छात्राओं ने फुटबॉल में अपने खेल से दर्शकों का दिल जीत लिया। नैनीताल की ये लड़कियां पहली बार फुटबॉल खेलने मैदान में उतरी और जमकर फुटबॉल पर किक भी लगाई। जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरी बेटियां किसी से कम नहीं दिखी और टीम को जीत दिलाने की भूख भी पेशेवर खिलाड़ी जैसे ही दिखी। वहीं मैदान में फुटबॉल खेलने उतरी लड़कियों ने दर्शकों का भी दिल जीता और जमकर तालियां बटोरी। रोडी बजरी के मैदान में पहली बार पहुंची इन बेटियों के हौसले अब बुलंद हैं। एक नैनीताल बहुत अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है सबके लिए, क्योंकि सब एंजॉय करते हैं यहाँ पे आते हैं घूमने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के स्कूल्स, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और स्पोर्ट्स सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। एंड आई बिलीव स्टूडेंट्स को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है बाहर खेलने का एंड सोशलाइज होने का। मेन थिंग आजकल जो है महिलाएं और बच्चियां जो है हमारी विशेष तौर पर वो हर एक क्षेत्र में जो है एक सफलता का परचम लहरा रही हैं, तो उनके मनोबल को भी जो है काफ़ी इसमें वृद्धि मिलेगी, काफ़ी बूस्टअप वो लोग होंगे आगे के लिए, भविष्य के लिए उनके लिए कई अवसर जो हैं वो खुलेंगे। दरअसल नैनीताल में लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिता कम ही है, जिससे बेटियों को मैदान फतेह करने को नहीं मिल पाता है। पहली बार नया प्रयोग शुरू किया और स्कूलों की 11 टीमों में 150 छात्राओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इस फुटबॉल मैदान को आम मैदान के बजाय थोड़ा छोटा रखा गया था। हमने 1.5 महीने का कैंप लगाया। मैं उम्मीद है इससे छात्राएं शक्तिशाली बनेंगी और आगे बढ़ेंगी। विश्व की आधी आबादी छात्राओं की है, इसलिए हमारे मेडल भी छात्राएं आगे लाने के लिए तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि गर्ल्स में भी स्पोर्ट्स का काफ़ी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं गर्ल्स को। अभी तक हम बास्केटबॉल तक सीमित थे, अब धीरे धीरे हम और गेम्स में भी फोकस करके गर्ल्स का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। बहरहाल कई बार देश की बेटियों ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत की थी। नैनीताल में शुरू हुआ प्रयोग अगर सफल रहा तो ये बेटियां आगे देश के लिए मेडल लाने का भी काम कर सकती हैं। नैनीताल से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ 18। नैनीताल में 13वीं मैराथन का आयोजन किया गया। पर्वतारोही शीतल राज और अभिनेता हेमंत पांडे ने फ्लैग ऑफ किया। 13वीं नैनीताल मॉनसून में कुमाऊं के वाद्य यंत्रों से धावकों का जोश भी यहां पर बढ़ाया गया। वहीं मैराथन में पौड़ी के अरुण पाल ने बाजी मारी। दूसरे और तीसरे नंबर पर जगत सिंह और शिवा कुंडा रहे। वहीं महिलाओं की दौड़ में मुजफ्फरनगर की रूबी कश्यप और अप्रिता सैनी ने बाजी मारी। हालांकि इन धावकों का मुकाम देश के लिए मेडल लाने का है। हल्द्वानी में रोडवे स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक लोगों को रोजाना जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करना चाहता है। सड़क के दोनों तरफ बनी 101 दुकानदारों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया और 4 सितंबर तक खुद ही दुकानें खाली करने को कहा है। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के लिए भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर आने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है।
आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के लिए अब गुंजी में कुमाऊं मंडल विकास निगम हाईटेक ग्लास होम हट्स की योजना है। KMVN ने इसके लिए शासन को 2 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव भेजा है। वहीं धारचूला से गुंजी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। पेट्रोल पंप के लिए 20 नाली जमीन मिल गई है। जल्द ही वहां पर पेट्रोल पंप खोलने की प्लानिंग है। आपको बता दें कि आदि कैलाश ओम पर्वत का गुंजी केंद्र है। यहीं से KMVN यात्रियों को अलग अलग जगहों पर भेजता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में KMVN को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। गुंजी में हम पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए हमने शासन को रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें हमें भूमि आवंटित हो गई है 20 नाली की। और धारचूला के बाद अब जो पेट्रोल पंप होगा गुंजी में वो KMVN का होगा बनने के बाद। और गुंजी में ग्लास डोम हट्स का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, जिसकी स्वीकृति जल्दी ही हमें मिलने वाली है।